जब विरह वेदना बढ़ गई, दया आई प्रभु को। अब कारण क्या हो प्रभु जाने, मीरा जी जाने। वृंदावन से द्वारिका पहुंची और जब से मीरा जी चली, वहां मेड़ता में अकाल पड़े, दुर्भिक्ष पड़े, त्रासदियां हुई। राणा जी को अब समझ में आया, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। इसलिए सावधान रहना बाप, हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूं ते उतर नरक में परिए। और संत कहते हैं, हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भव सागर नहीं तरिए। हरिदासन सो गर्व न करिए। आपके सारे जीवन का पुण्य एक और भक्त का अपराध एक और। सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए, पे भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोए। भक्त के अपराध से डरिए। राणा जी को अब चेत आई, और जिंदगी खत्म होती है तो जीने का ढंग आता है, और क्षमा बुझने लगती है, फिर महफिल में रंग आता है। जब चला जाता है ना जीवन, तब कहीं व्यक्ति के उर अंतर में ग्लानि होती है कि पाया क्या, खो दिया जीवन। आज है क्या जीवन में? अकेलापन। जहां एकांत होना चाहिए था, वहां अकेलापन है। जहां एकाग्रता होनी चाहिए थी, वहां तन और मन की पीड़ाओं में भटकाव है, बिखराव है। और जहां हाथ में भजन की संपत्ति होनी चाहिए थी, वहां पराधीनता की विपत्ति के अतिरिक्त और कुछ भी तो हाथ में नहीं आया, कुछ भी तो हाथ में नहीं आया। संत कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि रब बिना प्रीत के मानवा कहीं ठौर न पावे। 3 लोक 14 भुवन, ये प्रेम कहूं ध्रुव नाए। कि अटल सत्य है कि बिना प्रीत के मानवा कहीं ठौर न पावे, पे प्रीत वाई से कीजिए जो ओढ़ निभावे। प्रीत तो करिए, पर उसी से करिए जो निभाए, जिसके कारण आपको अंत में ग्लानि ना हो, आपको अंत में खेद ना हो, जीवन गंवा देने का दुख ना हो, पीड़ा ना हो। चल पड़ी मीरा जी, द्वारिका पहुंची, कुछ काल द्वारिका में रही। अब जब प्रभु का संकेत पाया, और राणा जी ने ब्राह्मणों को भेजा कि जाइए किसी भी प्रकार बाईसा को लिवा लाइए, वो लौट कर आएंगी, तो मेवाड़ का सौभाग्य लौट कर आएगा। 100 ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर बैठ गए कि बाईसा चलना होगा। मीरा जी ने कहा ठीक है, नहीं जाऊंगी तो ब्रह्म हत्या लगेगी, पर कम से कम अपने प्रभु से पूछ तो आऊं, आज्ञा तो ले आऊं। और द्वारिकाधीश के सन्मुख हुई और कहा, ये ब्राह्मण मुझे लेने के लिए आए हैं, क्या करूं?